Welcome children. In this video you are going to learn some output based questions on the concept of while loop. In the previous video you have already learned how the while loop works, and now you will be practicing some output based questions based on the concept of while loop. So let us start. See, the first question is, you can see here is the code. The value of x initially is 10 and this loop is running till x is greater than or equal to 0. Okay, so I take initially the value of x as 10. So see, this is the value of x. Now for this value of x, condition is true, so you will be entering the loop and printing x at the rate. So x at the rate, value of x is 10 and at the rate will be printed. So you can see 10 and at the rate is there. After this, updation is x minus is equal to 3. This means that now the next value of x will be 7. Okay, then 7 is also greater than equal to 0. So 7 at the rate will be printed. See, then next value of x is going to be 4. 4 is also greater than 0. So 4 at the rate will be printed. Then next value of x will be 1. So 1 at the rate will be printed. And after this, the next value of x will be minus 2. Okay, minus 2. So for this, the condition is false. You can see minus 2 is neither greater nor equal to 0. So you will come out of the loop and reach where? Reach the statement following the loop. Okay, so as soon as the condition becomes false, you jump to the line which is following the for loop body. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका लेवल ऑफ इंडेंटेशन वापस वही लेवल पे हो जाता है जहाँ पे वाइल का इंडेंटेशन है, जैसा वाइल का इंडेंटेशन है, उस केस में आप वाइल लूप से बाहर आ चुके हैं। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप यहाँ आ जाएंगे और इस लाइन को प्रिंट करेंगे। तो इस लाइन को प्रिंट करने में मैंने सबसे पहले \n प्रिंट किया, इसलिए कर्सर देखिए नेक्स्ट लाइन पे आया। फिर फाइनल वैल्यू ऑफ x आफ्टर लूप इज -2। तो देखा, हमारा x की अल्टीमेट वैल्यू -2 हो गई थी, अभी आपने देखा था। तो ये देखिए, जब लूप से बाहर आ गए तो वैल्यू ऑफ x इज -2। Next code is here. You can see here a string. A string is assigned to x. Okay, and then initial value of I is 0 and r is a variable storing null string. Now see, till x of I is not equal to y. ठीक है, यानी कि जब तक कि स्मॉल y नहीं हो जाता x की i इंडेक्स की वैल्यू, जब तक y नहीं हो जाती, तो i इनिशियली देखिए 0 है। ठीक है, i की वैल्यू को मॉनिटर करना पड़ेगा। i इनिशियली हमारा 0 है। ठीक है, अब 0 होने के लिए तो x0 इज नॉट इक्वल टू y, यस इट इज़ नॉट, इट इज़ h, तो ये y नहीं है। तो हम क्या करेंगे, r में xi को अटैच कर देंगे। प्लस लगा है तो r भी स्ट्रिंग है, xi भी स्ट्रिंग है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। तो r वॉज नल स्ट्रिंग एंड xi इज h। तो देखिए r की वैल्यू h है, हमने h को प्रिंट कराया तो देखिए h प्रिंट हो गया। फिर हमने i को 2 से इंक्रीज कर दिया तो i अब हो जाएगा 2। तो x2, देखिए x2 y है क्या, x2 कौन सा हुआ, 0 1 2, l ये हमारा x2 है। ठीक है, फिर देखिए जब आपका स्ट्रिंग स्टोर होता है तो वो कैसे स्टोर होता है, आपने लिखा h, फिर a, देन l, देन f, देन स्पेस, देन y, देन e, देन a, दिस वे इट इज़ गोइंग टू बी स्टोर्ड। ओके, तो देखिए ये हुई 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, 3 4 5 6 7, इस तरह से चल रहा है। तो देखिए 2 इंडेक्स पे l है, तो l है तो y नहीं है, तो l भी अटैच हो जाएगा। अब r की प्रीवियस वैल्यू क्या है, h है, तो इसमें l अटैच होगा और आ जाएगा HL। ठीक, फिर i फिर से इंक्रीज होगा 2 से, तो i हो जाएगा इस बार 4। तो x4 देखिए स्पेस है ना, स्पेस है तो y नहीं है,
तो स्पेस भी इसमें अटैच हो जाएगी। तो देखिए HL और स्पेस आया, ठीक है। यहाँ पे जो है HL और स्पेस है, स्पेस जब प्रिंट होगी तो दिखेगी तो नहीं, इसलिए HL स्पेस आया। फिर उसके बाद आई हो जाएगा 6, तो देखिए 6 पे क्या है E इज़ ऑल्सो नॉट वाई, तो E देखिए अटैच हो गया। अब यहाँ पे स्पेस आपको दिख रही है, HL के बाद में एक स्पेस है। फिर उसके बाद आई हो जाएगा 8, तो 8 पे देखिए क्या आएगा, स्मॉल आर आ रहा है ना, ये 8 है, 8। वो थोड़ा सा लाइन्स आपके खिंच गए हैं, कोई बात नहीं। 8 इज विजिबल टू यू। नाउ यू कैन सी I, it is R, so R will also get attached. See, you can see here. Then next value is going to be 10, and x of 10 is a small y. You will come out of the loop, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x10 आप काउंट करिएगा, जो 10 इंडेक्स है वो y पे आ रही है, तो x10 y हो गया, तो आप बाहर आ गए। और जब आप इस लूप से बाहर आते हैं तो आप कहाँ पहुँचते हैं, एल्स में, ठीक है, लूप एल्स में पहुँचे। और यहाँ पे वर्क डन प्रिंट होगा, क्योंकि लूप एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इस हिसाब से आपका ये आउटपुट आया है। नेक्स्ट कोड, एक नंबर का इनपुट लिया गया है x में, ठीक है। देन here you can see that this particular code is extracting the digits of a number and printing them on separate lines, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं इसके लिए, the concept of while loop can be used to extract the digits of a number one by one and then utilize those digits in whatever way you want. So here is the basic concept. See, first of all, this code will be clear to you with the help of outputs only. See if this is the number given by user. Then when you will divide, when you will enter this loop, x is not equal to 0 because x is 4, 8, 3, 5. Then d is equal to x modulus 10. ये क्या करेगा, जब आप इस नंबर को 10 से मॉड करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 5, ठीक है। तो 5 यहाँ पे आया, 5 प्रिंट हो गया। और फिर हमने ये क्या किया है, हमने फ्लोर डिवीजन किया है। तो जब आप 10 को फ्लोर डिवीजन करेंगे, मीन्स 4, 8, 3, 5 को फ्लोर डिवीजन 10 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 483, ठीक है ना। ये 4830 होगा और रिमाइंडर में 5 बचेगा, लेकिन ये क्या है, फ्लोर डिवीजन का रिजल्ट। तो अब x की वैल्यू हो गई 483, 483 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हमने मॉड 10 किया तो हमारा आंसर आएगा 3, ठीक, 3 आया, 3 हमने प्रिंट कर दिया, ये देखिए 3 प्रिंट हो रहा है। फिर उसके बाद 483 को फ्लोर डिवीजन 10 कर रहे हैं, तो 483 को फ्लोर डिवीजन 10 करिए, 483 यहाँ आएगा 48, यहाँ आएगा 480 और रिमाइंडर बचेगा 3, ठीक है। तो 48 इज़ द रिजल्ट ऑफ फ्लोर डिवीजन। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कितना बचा, 48, और देखिए रिमाइंडर 3 था ना, वही हमने 3 यहाँ पे प्रिंट कराया था। इसको हटाना पड़ेगा, ये वाला 3, ये, ठीक है। अब x में है 48 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, 48 को मॉड 10 करोगे तो 8 मिलेगा, 8 प्रिंट हो रहा है। फिर d आपने प्रिंट कर दिया, फिर बचा क्या, 4, ठीक है ना। अब की बार आप 48 को जब 10 से फ्लोर डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 40 और 8, तो ये 4 हमारा आंसर बना x का। तो x इज स्टिल नॉट इक्वल टू 0। तो अब की बार जब 4 को मॉडुलस 10 करेंगे तो आएगा 4 प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए 4 प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या बचेगा, 0। देखिए कैसे, मैं 4 को फ्लोर डिवीजन 10 करूँगी तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0 और रिमाइंडर बचेगा 4, लेकिन फ्लोर डिवीजन का रिजल्ट 0 है ना। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल गो हेयर यू विल सी दैट x इज इक्वल टू 0 नाउ, सो यू विल कम आउट ऑफ द लूप। लूप से बाहर होगे, लूप एल्स में पहुँच जाओगे, डिजिट्स प्रिंटेड
एंड देन दिस इज द स्टेटमेंट विच इज आउटसाइड ऑफ वाइल लूप, वाइल और एल्स दोनों के बाहर है, तो ये तो काम होगा ही, लेकिन ये काम सिर्फ तब होगा जब आप लूप एल्स में आएंगे, और लूप एल्स में कब आते हैं, जब ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखिए मैंने इस कोड को 2 बार रन किया है। इन द फर्स्ट केस आई हैव टेकन द इनपुट एज 4853, तो देखिए 5 प्रिंट 3 प्रिंट 8 4, ठीक है। फिर जब मैंने 3 डिजिट का नंबर लिया तो 3 5 7, तो इससे हम कर क्या रहे हैं, पीछे से एक एक डिजिट निकाल रहे हैं नंबर की और उसको अलग अलग डिजिट लाइन्स पे प्रिंट कर रहे हैं। अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है, दिस कोड इज अगेन एक्सट्रैक्टिंग द डिजिट्स of the number input by user. Okay, see here a number is given and it is doing exactly the same thing, but instead of printing the digits it is adding these digits into a variable s. So this particular code will actually take out the sum of digits of the number. Okay, तो देखिए यहाँ पे जब मैंने 356 दिया था तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 14, कैसे 3 + 5 8 8 + 6 14। इन द सेम वे जब मैंने 4621 दिया तो 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 1 13 13 इज द सम। तो देखिए आप डिजिट्स निकाल के उनको एक वेरिएबल में ऐड करते जाइए, तो जो वेरिएबल का फाइनल रिजल्ट होगा उसमें उस नंबर की सारे डिजिट्स का सम होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाइल का, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट डिजिट्स एंड देन यूज देम इन वॉट एवर वे यू वांट। तो इस केस में ये पर्टिकुलरली ऐड हो रहा है, इसकी वर्किंग बिल्कुल वैसी ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले अगर हम 356 का एग्जाम्पल लें तो 356 इज नॉट इक्वल टू 0, 356 को mod 10 करेंगे तो 6 निकलेगा, 6 निकला, एस की इनिशियल 0 है तो 0 में 6 जुड़ गया, ठीक। फिर बचा क्या, फ्लोर डिवीजन से निकलेगा 35, 35 इज नॉट इक्वल टू 0, 35 को mod 10 करेंगे तो 5 निकलेगा और 5 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा 3, अब यहाँ पे जब ये फ्लोर डिवीजन करोगे तो 3 बचेगा, 3 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, 3 को mod 10 करोगे 3 निकलेगा, 3 को ऐड कर दिया इस लाइन की वजह से, और फिर जब ये फ्लोर डिवीजन 3 को फ्लोर डिवीजन 10 करोगे तो आ जाएगा 0, और अब आप जब यहाँ आएंगे तो आपका x 0 हो चुका होगा, इसलिए आपका लूप फिनिश हो जाएगा एंड यू विल कम टू दिस लाइन विच इज फॉलोइंग द for loop while loop, and now sum of digits will be printed. Okay, so you can see in the output 356 का सम ये है, 4621 का सम ये है। तो ये कोड जो है ये this code as well as this code means the last 2 codes of this video are basically explaining you how to extract digits from a number from back and then utilize them in whatever way you want. Okay, so these were some important concepts of while loop which are very important for you to understand, and I hope you must have understood. If you have any confusion you can write it in the comment section. Thank you so much.